नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। साथियों, कल के भाग में हमने चर्चा की थी कपिलवस्तु में नंद और राहुल द्वारा त्रिशरण लेने तथा भिक्षु बनने की। इस श्रृंखला में को अब आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे दो शाक्य कुल के राजकुमार महानाम और अनिरुद्ध द्वारा त्रिशरण लेने तथा भिक्षु बनने के विषय पर। और आज इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बौद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। बंदामी भंते जी। भंते जी, अब ये कार्यक्रम बहुत पॉपुलर हो रहा है और आपको, जैसा कि आपके पास भी फ़ोन आ रहे होंगे और चैनल में भी लगातार इसके बारे में फ़ोन आ रहे हैं और ईमेल आ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम में अब उस तरह से लोगों के जो जिज्ञासाएं हैं और जो उनके सुझाव हैं वो दोनों लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन सभी सुझाव और सभी प्रश्नों को लेना बहुत ही मुश्किल है। सुझाव के अनुसार हम लोग अपने प्रोग्राम के चेंज भी कर रहे हैं और हम आप तक वो सुझाव पहुंचाते भी हैं। लेकिन अनेकों प्रश्न में से आज हम सबसे पहला प्रश्न लेते हैं नंद के भिक्षु बनने के बाद की कोई और घटना के बारे में। हमारे दर्शकों की जिज्ञासाएं हैं, कृपया इस पे मार्गदर्शन करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी, मुझसे ये प्रश्न पूछने के लिए। एक दर्शक का प्रश्न आया है, नंद के जीवन से जुड़ी कोई एक घटना के बारे में बताएं। तो एक घटना हमें प्राप्त होती है संयुक्त निकाय के भिक्षु संयुक्त से, जिसमें सूत्र का नाम है नंद सूत्र। नंद सूत्र के अनुसार एक समय की बात है जब नंद भिक्षु बन चुके थे। तो आप सबको मैंने पिछले एपिसोड में बताया ही था, नंद जब भिक्षु बने थे तो वे श्रद्धा के कारण बने थे। उनको गृहस्थ जीवन त्यागने की ऐसी खास कोई इच्छा नहीं थी, जिज्ञासा नहीं थी। उनको तथागत के प्रति अपार श्रद्धा थी, तो इसीलिए उन्होंने भिक्षु जीवन अपनाया। तो जब वे भिक्षु जीवन अपना चुके थे और संघ में शामिल हो चुके थे, तो उस समय की एक घटना है जब नंद अपने, आप सभी को दिखा दूं, ये जो है इसे चीवर कहते हैं। तो इस चीवर को विनय के नियमों के अनुसार हमें प्रेस नहीं करना होता है। तो और एक भिक्षु को किसी प्रकार का मेकअप भी नहीं करना होता है, पाउडर नहीं लगाना होता है, और साथ ही सीधे साधे पात्र में ही भोजन ग्रहण करना होता है। तो नंद ने क्या किया था, अपने वस्त्रों को, अपने इस चीवर को आयरन प्रेस करवाया, अपने आँखों को थोड़ा उस पर काजल लगाया, मेकअप किया, और एक जगमगाता पात्र लेकर तथागत के पास गए। तो तथागत के पास जाकर उनके पास आदरपूर्वक नमन किया, बैठे। बैठने के बाद तथागत ने नंद को बताया, नंद, तुमने गृहस्थ जीवन त्यागा है
और ये शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं कि तुमने गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद इस प्रकार सज धज के आए हो। एक गृहस्थ जीवन त्यागे भिक्षु का काम ये होता है कि वे जंगलवासी हो, जंगलों में एकांत में रहे, भिक्षाटन करके भोजन करे और फटे फुटे चिंदियों से अपना चीवर बना के उसको सिल के उसका इस्तेमाल करे। यही होता है करना एक भिक्षु को। तो ये कई घटनाओं में से एक घटना थी नंद से जुड़ी हुई। भंते जी, आपने हमारे पहले प्रश्न का उत्तर बहुत ही विस्तार से दिया। मुझे लगता है कि वो हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा। लेकिन दूसरा प्रश्न भी एक है, और वो भी प्रश्न पिछले एपिसोड से जुड़ा हुआ है कि राहुल के श्रमणेर बनने के बाद की कोई और घटना के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और संक्षिप्त में मार्गदर्शन करें। धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। एक जिज्ञासु का प्रश्न है, श्रामणेर बनने के बाद राहुल के जीवन की कोई एक घटना। तो एक सूत्र है मध्यम निकाय का, सूत्र का नाम है अम्बलिठिका राहुलोवाद सूत्र। तो इस सूत्र के अनुसार एक समय की बात है जब राहुल 11 वर्ष के थे और वे सारिपुत्र की निगरानी में थे। सारिपुत्र उनके उपाध्याय थे। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा उपाध्याय और आचार्य में क्या अंतर होता है। कोई व्यक्ति जब संन्यास का जीवन ले ले, अपना ले, तो उसकी जो उस संन्यास जीवन की जो दिशा दिखलाने का जो मुख्य जिम्मेदारी होता है वो आचार्य और उपाध्याय के ऊपर होता है। तो आचार्य एक प्रकार के पिता होते हैं एक व्यक्ति के, जब कोई व्यक्ति संन्यास जीवन अपना ले, और उपाध्याय उनकी माता का रोल अदा करता है। तो सारिपुत्र राहुल के उपाध्याय थे। उस समय तथागत वेलुवन में विराजमान थे और शाम का समय था। तथागत अपने ध्यान साधना से उठे, वेलुवन से अम्बलिठिक आए जहाँ पे सारिपुत्र और राहुल विराजमान थे। हो सकता है, वैसे तो कमेंट्रीज में ये बताया गया है, उस समय राहुल ने छोटे बचपन में 11 वर्ष की आयु में अनजाने में कोई झूठ बोला था। तो तथागत ने सोचा कि राहुल को अभी देशना देनी बहुत ज़रूरी है। तो तथागत राहुल के सामने पात्र रखकर उसमें चुल्लू भर पानी डालकर इस प्रकार उदाहरण देते हैं। एक कोई व्यक्ति अगर अपने सद्गुणों को इस चुल्लू भर पानी से कंपेयर करे और अगर वो जानबूझकर झूठ बोलता है तो उसके सद्गुण उतनी ही मात्रा में रहते हैं जितना कि ये चुल्लू भर पानी इस पात्र में है। फिर तथागत क्या करते हैं, उस पात्र में से कुछ चुल्लू भर पानी के कुछ बूंदों को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार से इस पात्र से कुछ पानी निकाल के फेंक दिया गया है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो अपने सद्गुणों को इसी प्रकार से निकाल के बाहर फेंक देता है। फिर करते हैं, जो पात्र होता है उसको उल्टा कर देते हैं। जब उल्टा कर देते हैं तो जो भी पानी उस पात्र में होता है वो बह जाता है, ढुल जाता है, गिर जाता है। तो तथागत कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब झूठ कहता है, झूठ बोलता है, तो अपने सद्गुणों को इसी प्रकार से पलट के गिरा देता है और फिर उस पात्र को दोबारा सीधा कर लेते हैं। अब इस पात्र में कोई पानी नहीं था तो कहते हैं
कि कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर झूठ बोलता है तो उसके सद्गुण इस पात्र की ही भांति शून्य हो जाते हैं। और आगे चल के आदेश देते हैं राहुल को। तथागत कहते हैं किसी व्यक्ति को मजाक में भी झूठ नहीं कहना चाहिए और हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वे प्रति क्षण अपने शरीर के, मन के और वाणी के कर्म बार बार संवेदनशील होकर किया करे। तो ये थी एक छोटी सी घटना राहुल के जीवन से। बंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने दर्शकों से और इस पिछले एपिसोड से रिलेटेड दोनों प्रश्नों को जिनको हमने लिया, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से वो हमारे दर्शकों तक उसके उत्तर पहुंचाए। अब हमारा समय को देखते हुए हमें मूल प्रश्न के ऊपर जाना जरूरी है। 2 शाक्य कुल के राजकुमारों महानाम और अनिरुद्ध द्वारा त्रिशरण लेने तथा भिक्षु बनने के विषय पर हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक जानकारी दें। धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। तो दर्शकों, हमने कल के एपिसोड में देखा था किस प्रकार नंद और राहुल ने प्रबज्जा ली, भिक्षु बने। और आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे आगे की घटना, जिसमें हम देखेंगे शाक्य कुल के 2 राजकुमार जिनका नाम अनिरुद्ध होता है और महानाम होता है, वे भी तथागत की शरण लेते हैं, भिक्षु बनते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है जब तथागत अनुपीय में विराजमान थे। उस समय शाक्य कुल से कई राजकुमार भिक्षु बन चुके थे। कुछ और 2 राजकुमार थे जिनका नाम अनिरुद्ध और महानाम था। ये अभी तक भिक्षु नहीं बने थे। तो इनमें से महानाम ने चिंतन किया कि इतने सारे जो शाक्य कुल के राजकुमार हैं वे भिक्षु बन चुके हैं, हमारे परिवार से अभी तक किसी ने भी ये कोशिश नहीं की, क्यों ना मैं अथवा अनिरुद्ध भिक्षु बन जाए। इस चिंतन के बाद महानाम अनिरुद्ध के पास जाते हैं और अनिरुद्ध से अपनी इस चिंतन को प्रकट करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अनिरुद्ध एक ऐसा राजकुमार था, इतना कोमल था, इसके लिए गृहस्थ जीवन त्यागना अति कठिन था। सूत्रों के अनुसार हमें बतलाया जाता है अनिरुद्ध के लिए 3 अलग अलग ऋतुओं के लिए 3 महल बनवाए गए थे। सर्दियों के लिए 1, गर्मियों के लिए 1 और वर्षा के लिए 1। वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा काल के दौरान 4 महीने का जो समय होता है, अनिरुद्ध कभी अपने महल के नीचे पैर भी नहीं रखते थे। तो जब महानाम ने जाके अनिरुद्ध से अपनी ये बात कही तो अनिरुद्ध कहते हैं, मैं इतने कोमल तरीके से पला बड़ा हूँ, मेरे लिए सब कुछ त्याग कर एक भिक्षु का जीवन अपनाना संभव नहीं, मैं नहीं बनने वाला, चाहो तो तुम बन जाओ। तो फिर महानाम को अनिरुद्ध ने अनुमति दे दी। तो महानाम जाने से पहले अनिरुद्ध को एक गृहस्थ जीवन की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये एक बार इससे परिचित करना चाहते थे। तो परिचित करने के दौरान महानाम ने अनिरुद्ध से इस प्रकार कहा, पहले खेत जोतना चाहिए, फिर बोना चाहिए, पानी को उसमें ले जाना चाहिए, फिर पानी को बहा देना चाहिए, फिर खेत की निराई करनी चाहिए, फिर फसल काटनी चाहिए, तब ये इकट्ठा किया जाना चाहिए, फिर इसे ढेर किया जाना चाहिए, फिर इसे दावना चाहिए, तिनका अलग किया जाए और भूसी अलग की जाए, तब उसे छानकर अलग रखना चाहिए। यह सब अगले साल फिर से किया जाना चाहिए और साल बाद भी। यह काम किसी वर्ष ख़त्म नहीं होता, इसका कोई अंत नहीं।
तो जब महानाम की ये बात सुनी अनिरुद्ध ने, तो वे काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और वे महानाम से पूछते हैं, तो फिर एक व्यक्ति को इस इंद्रिय सुख भोगने का समय कब मिलेगा? महानाम से अनिरुद्ध ने इस प्रकार ही पूछा था, एक व्यक्ति जब इतना काम करेगा तो इंद्रियों के सुखों का कब भोग करेगा? तो महानाम ने कहा, प्रत्युत्तर दिया, कहा कि इस प्रकार तो हमारे पिताजी भी करते रहे, हमारे दादाजी भी करते रहे और उनके भी दादाजी करते रहे, इसका कभी कोई अंत नहीं होता। तो अनिरुद्ध घबरा जाते हैं, घबराहट में अपने माँ के पास जाते हैं और माँ से जाके कहते हैं, माँ मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ, मुझे अनुमति आप दें। तो माँ इनकी बड़ी सयानी, माँ कहती है कि बेटा अगर तुम लोग मर भी जाओ तो मौत तुम्हें हमारे इच्छा के विरुद्ध ही ले जाएगी, तो तुम जीवित हो तो मैं कैसे तुम दोनों भाइयों को भिक्षु बनने के लिए स्वीकृति दे दूं। फिर माँ ने अपना दिमाग चलाया और अनिरुद्ध के जो मित्र हुआ करते थे, जिनका नाम भद्य था, तो भद्य का नाम लेते हुए, भद्य की चर्चा लेते हुए वे कहती हैं कि अगर तुम भद्य को मना लो और वे तुम्हारे साथ भिक्षु बनना चाहे तो तुम अवश्य भिक्षु बन जाओ। दर्शकों, भद्य उस समय का राज्य दरबार में बहुत ही ऊंचे स्थान पे काम किया करता था, तो उसके लिए राज्यपाट का काम छोड़ संन्यास लेना काफ़ी मुश्किल था। ये चीज़ अनिरुद्ध की माँ समझती थी। फिर भी अनिरुद्ध के सामने ये कंडीशन रखा कि अनिरुद्ध अगर तुम भिक्षु बनना चाहते हो, संन्यास जीवन अपनाना चाहते हो, तो तुम भद्य को मना लो और अगर वे भिक्षु बनना चाहें तो तुम भी बन जाओ। तो अनिरुद्ध चले जाते हैं अपने मित्र के पास और भद्य से कहते हैं, दोस्त मित्र, मैं गृहस्थ जीवन त्याग के भिक्षु बनना चाहता हूँ और ये तभी संभव हो पाएगा जब तुम भी मेरे साथ भिक्षु बन जाओ। तो भद्य ने जवाब दिया, मित्र अगर तुम्हारा काम मेरे वजह से अटका हुआ है तो ज़रूर मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षु बन जाता हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति ना आए, मेरे तरफ से छूट है, तुम जाके भिक्षु बन जाओ। तो जब अनिरुद्ध कहते हैं भद्य से कि आओ चलो फिर हम दोनों भिक्षु बन जाते हैं, तो भद्य कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो अभी नहीं बनने वाला, मुझे समय लगेगा। तो फिर अनिरुद्ध याद दिलाते हुए कहते हैं, तुमने ही मुझे आश्वासन दिया था कि तुम मेरे साथ भिक्षु बनोगे और अभी क्या हुआ। तो अनिरुद्ध के दबाव में आकर भद्य ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम कम से कम 7 वर्ष का समय दे दो, ये जो मेरा कार्य क्षेत्र है, जो मेरा काम काज है, इसको मैं तब तक निपटा कर तुम्हारे साथ भिक्षु बन जाऊंगा। तो अनिरुद्ध ने बताया, 7 वर्ष तो मैं नहीं रुक सकता, मेरे लिए संभव नहीं है। तो फिर भद्य कहते हैं कि ठीक है, 7 वर्ष जाने दें, आप 6 वर्ष रुक जाएं। अनिरुद्ध कहते हैं, 6 वर्ष भी मैं नहीं रुक सकता, इतना समय मेरे पास नहीं है। 6 वर्ष से 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3, 2, 1 वर्ष की बात हो जाती है। तो भी अनिरुद्ध मानते नहीं, कहते हैं कि मैं 1 वर्ष भी नहीं रुक सकता। तो फिर भद्य रखते हैं उनके सामने बात, कहते हैं ठीक है, 7 महीने रुक जाओ, 7 महीने बाद हम दोनों गृहस्थ जीवन त्याग के भिक्षु बन चलते हैं। तो वे कहते हैं, मैं 7 महीने भी नहीं रुक सकता। तो फिर बात आती है 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3, 2, 1 महीने।
और अनिरुद्ध कहते हैं कि मैं 1 महीना भी नहीं रुक सकता। तो बद्ध्य कहते हैं ठीक है, कम से कम 15 दिन रुक जाओ, उसके बाद हम दोनों भिक्षु बन जाते हैं। तो अनिरुद्ध कहते हैं कि नहीं, 15 दिन भी मैं नहीं रुक सकता। तो बद्ध्य कहते हैं कम से कम मुझे 7 दिन का समय दे दो, उसके बाद हम दोनों भिक्षु बन जाएंगे। मुझे इन 7 दिनों में अपना जो कार्यभार है किसी को सौंपना पड़ेगा, उसके बाद हम भिक्षु बन सकते हैं। तो बात दोनों अनिरुद्ध और बद्ध्य इस बात पर कायम हो जाते हैं कि 7 दिनों बाद अब ये भिक्षु बनने के लिए तैयार हैं। तो ये जब 7 दिन गुजर जाते हैं तो उस समय बद्ध्य अनिरुद्ध के अलावा देवदत्त, भगु, किम्बिल और आनंद, ये 6 उपाली के साथ, उपाली उनका कंथक होता है, कंथक नहीं, उपाली उनका नाई होता है, नाई के साथ ये अपने राज्य से निकल जाते हैं। राज्य की जो सीमा होती है, सीमा को पार कर दूसरे राज्य में पहुंचकर ये जो 6 राजकुमार हैं, कौन कौन? बद्ध्य, अनिरुद्ध, भगु, आनंद, देवदत्त, किम्बिल, ये 6 राजकुमार, शाक्यों के राजकुमार अपनी सीमा को पार कर वहाँ पर उतर कर अपने राज्य आभूषण उतार देते हैं, सोना जवाहरा जो भी पहन रखा है उतार कर उनके जो नाई उपाली हैं उनको सौंप देते हैं और कहते हैं उपाली तुम लौट जाओ, लौट कर शाक्यों को बता दो कि हम 6 ने आज से गृहस्थ जीवन त्याग दिया है, हम तथागत बुद्ध की शरण जा रहे हैं भिक्षु बनने। तो उपाली और कहते हैं कि तुम चाहो तो ये जो हम आभूषण, राज्य आभूषण तुम्हें दे रहे हैं, इससे तुम अपना जीवन व्यापन कर सकते हो, ये तुम्हारे जीवन व्यापन के लिए पर्याप्त है। तो उपाली वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और आते समय सोचते हैं कि ये जो शाक्य के लोग हैं ये काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। अगर इनको पता चला कि 6 राजकुमार ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है तो उनको ऐसे हो सकता है कि उनके मन में ख्याल आए कि मेरे भड़काने से ऐसे किया होगा उन लोगों ने। हालांकि मैंने भड़काया नहीं, मैं मतलब कौन? उपाली। उपाली ये सोच रहे थे हालांकि मैंने भड़काया नहीं इन 6 राजकुमारों को गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए, फिर भी वे ऐसे सोच सकते हैं। अगर वे ऐसे सोचें तो हो सकता है कि वे मेरे प्राण ले लें। क्यों ना मैं भी लौट जाऊं और ये 6 राजकुमारों के साथ मैं भी शामिल हो जाऊं, मैं भी भिक्षु बन जाऊं। तो उपाली ने निर्णय ले लिया और जितना भी सोना दिया गया था उन राजकुमारों द्वारा, उन्होंने उसकी एक पोटली बांधी, पोटली बांधकर एक पेड़ से लटका दिया। जब वे पेड़ से लटका देते हैं तो सोचते हैं, कहते हैं जो व्यक्ति इस रास्ते से गुजरे, जो चाहे लेना चाहे, इस राज्य आभूषणों को ले सकता है। और लटका कर वहाँ से वो जो 6 राजकुमार थे उनके साथ शामिल हो जाता है। जब वे शामिल हो जाता है तो वो 6 राजकुमार पूछते हैं क्या हुआ उपाली, तुम गए नहीं, तुम क्यों आ गए? तो उपाली ने अपनी मन की सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे मैंने सोचा, इसीलिए मेरा जाने का साहस नहीं। अब ये 6 राजकुमार और उपाली के साथ, कुल मिला के 7, ये सातों तथागत के पास जाते हैं। तथागत के पास जाकर आदरपूर्वक नमन करते हैं, नमन करके बैठ जाते हैं और कहते हैं सारी जो वारदात हुई, घटना हुई, तथागत से बतलाते हैं। तथागत कहते हैं कि तुम 6 तो राजकुमार हो, तुम्हें कभी धन की कोई कमी नहीं हुई, किसी ऐशो आराम की कोई कमी नहीं हुई, मगर ये जो उपाली है इसका त्याग तुम लोगों से बड़ा है, क्योंकि इसने जीवन भर गरीबी देखी, नाई बन के रहा
और उसके बावजूद जब इसको धन मिला तो इसने इस धन को त्याग दिया। तो सर्वप्रथम मैं भिक्षु उपाली को बनाना चाहता हूँ। तो जो 6 राजकुमार थे उन्होंने भी स्वीकृति दी, उन्होंने भी कहा जी तथागत, आप सबसे पहले उपाली को ही भिक्षु बनाएं, फिर हम उसके बाद बनेंगे, क्योंकि जब भी हम उपाली से मिला करेंगे तो हमें सबसे पहले उपाली को वंदना करना पड़ेगा, उससे हमारा अहम भाव कम होगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, बौद्ध परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है, कोई व्यक्ति हो, किसी ने अगर एक व्यक्ति से पहले चीवर लिया है, वो भिक्षु बना है, तो जो बाद में बनने वाला भिक्षु होता है वे उसका सम्मान करता है, उसका आदर करता है, उसकी वंदना करता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि जो राजकुमार हैं, 6 राजकुमार, वे अपने नाई को जीवन भर वंदना करते रहे, नमन करते रहे। ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था भारत के इतिहास में। अभी हम लौट के आते हैं हमारी पुरानी बातों पर। तो जब ये 6 राजकुमार उपाली सहित भिक्षु बना दिए गए, तो अगली वर्षा ऋतु के दौरान, जिसे बौद्ध परंपरा में वर्षावास कहा जाता है, उस वर्षावास के दौरान ये 7 भिक्षु कुछ न कुछ पड़ाव तक पहुंच जाते हैं, अध्यात्म की शिखर की किसी न किसी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। सर्वप्रथम इनके जो सबसे पहले जो थेर भद्य हैं, वे तेविज्य की प्राप्ति कर लेते हैं, 3 विद्याओं की प्राप्ति कर लेते हैं। तो पहली विद्या, पहला ज्ञान पुब्बे निवासानुसति कहलाता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने पिछले जन्मों को देखने की क्षमता जगा लेता है। दूसरा होता है दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु, जिसके सहारे एक व्यक्ति किसी के भी पुनर्जन्म को देख सकता है, खुद के भी और किसी के भी। और तीसरा जो ज्ञान है वो कहलाता है आश्रव क्षय ज्ञान, जिसमें एक व्यक्ति अपने सभी 10 आश्रयों का क्षय कर देता है, जिसके बाद वे अरहंत बन जाता है। तो भद्य ने इन तीनों ज्ञानों को, इन तीनों विद्याओं को प्राप्त कर लिया। और इसके बाद आनंद ने श्रोतापन तक प्राप्त हो गए, श्रोतापन बन गए। श्रोतापन के बाद देवदत्त ने कुछ अलौकिक शक्तियों को जागृत कर लिया, और अनिरुद्ध ने पुब्बे निवासानुसति और दिव्य चक्षु, इन दोनों को जागृत कर लिया। तो इस घटना के बाद, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, थेर भद्य अरहंत बन चुके थे। तो वे जब अरहंत बन चुके थे और वे एकांत में जंगल में वास करते, तो एक ही शब्द कहते, अहो सुखं, अहो सुखं। अद्भुत शांति है, अद्भुत सुख है। तो ये जब वो कहते अहो सुखं, अहो सुखं, तो आसपास उनके रह रहे मौजूदा भिक्षु, उनको ऐसे लगता कि ये जो थेर भद्य हैं, या तो ये पथभ्रष्ट होने वाले हैं, या नहीं तो ये अपने भिक्षु बनने के पहले जो राज्य जीवन का स्मृति करके उसकी याद में अहो सुखं कहते हैं। तो ये भिक्षुओं ने इस वारदात को तथागत बुद्ध से परिचित किया। तथागत बुद्ध को बताया कि थेर भद्य जब भी एकांत में रहते हैं, कभी या तो जंगल में रहें या शून्यगार में रहें, तो वे बार बार अहो सुखं कहते हैं। तो तथागत ने उन भिक्षुओं की ये बात को सुनी और फिर थेर भद्य को अपने पास बुलाया। थेर भद्य पहुंच गए उनके पास, तथागत के पास, और तथागत ने उनसे पूछा
कि ऐसे तुम क्यों कहते हो, अहो सुखं अहो सुखं। तो थेर भद्य बताते हैं, जब मैं इतने बड़े राज्य का काम किया करता था तो मेरे आसपास हमेशा सैनिक तैनात होते मेरी रक्षा के लिए। मेरे कमरे के बाहर, मेरे शहर के बाहर, मेरे राज्य के बाहर, अंदर बाहर हर जगह सैनिक तैनात होते। उसके बावजूद मैं कभी सेफ नहीं महसूस करता, मन में कभी शांति नहीं होती। अब जब मैंने ये सब त्याग दिया है, राजपाट का जीवन त्याग दिया है, एकांत में रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ, इस फटे चीवर को पहनता हूँ और भिक्षा मांग के जो भोजन मिलता है वो खाता हूँ, उसके बावजूद जो मुझे जो शांति मिलती है उसके अनुभव करते हुए मैं कहता हूँ अहो सुखं अहो सुखं। तो दर्शकों, आज तक के लिए बस इतना ही। बाकी की घटनाओं की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। भंते जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने समय निकालकर हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब समय हो चुका है इस प्रोग्राम को विश्राम लेने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे चल रहे हैं उस पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी जो नीचे दी हुई है उस पर आप अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपसे फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो